हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ लेसन फ्रॉम डॉक्टर करण सिंह, यूथ एंड द टास्क अहेड। यूथ मीन्स यंग, जो पीपुल यंग है, एंड द टास्क अहेड, और जो उनके सामने टास्क है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं दे देता हूँ आपको, ये चैप्टर किस बेस पे है। दिस ऐसे इज एन एक्सहॉर्टेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। एक्सहॉर्टेशंस मीन्स इंस्पिरेशन। ये यूथ ऑफ इंडिया को एक इंस्पिरेशन देता है और अर्ज करता है, उनसे कुछ बोलता है। द ऑथर अर्जेस टू द यूथ टू डेवलप। अब ऑथर जो है हमारे डॉक्टर करण सिंह, वो चाहते हैं कि जो यूथ है हमारे वो डेवलप हों फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, पैट्रियोटिक और स्पिरिचुअल क्वालिटी से, क्योंकि अगर उनमें ये सब क्वालिटी होगी तो वो फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स दियर नेशन। जो देश के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो आगे चल के फुलफ़िल कर पाएंगे। गिविंग अ मैसेज टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री, अ रिनोन्ड पॉलिटिशियन एंड डॉक्टर करण सिंह सेज दैट आवर फ्रीडम वॉज वॉन आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। अब बेसिकली वो एक मैसेज देना चाहते हैं किसको? यूथ को, हमारी कंट्री के। अब वो कौन है? एक बहुत ही जाने माने, रिनोड मतलब जाने माने एक राजनीतिक्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, और ऑथर हैं इस चैप्टर के, जिनका नाम है डॉक्टर करण सिंह। वो बताते हैं, बोलते हैं कि जो हमारी आज़ादी है वो काफ़ी लंबे स्ट्रगल और सेक्रीफाइस के बाद हमें मिली है। मोर एफर्ट एंड स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड टू कीप इट इंटैक्ट। और इसे बनाए रखने के लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट्स और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। इन दिस व्यू, in any nation the youth are the most vital part for they are energetic। और किसी भी नेशन के लिए जो यूथ रहते हैं, यंग पीपल रहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है उस कंट्री का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इफ़ देयर स्ट्रेंथ इज़ मोबिलाइज प्रॉपरली, अगर उनकी ताकत को सही से यूज़ किया जाए, मोबिलाइज किया जाए, दे कैन प्रूव टू बी सोर्स ऑफ अ ग्रेट पावर टू द नेशन। तो वो नेशन के लिए बहुत बड़े पावर सिद्ध हो सकते हैं। दे मस्ट ट्रेन दैम सेल्फ टू फुलफिल द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द डिस्टिंक्शन। दे मस्ट ट्रेन दैम सेल्फ, तो उनको ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा ट्रेंड किया जाना चाहिए जिससे वो नेशन की, जो भी देश की प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जवाबदारियाँ हैं, उनको पूरे डिस्टिंक्शंस, पूरे अच्छे तरीके से उनको निभा पाएँ। द ऑथर एड्रेस फ्यू वर्ड्स टू द यंग मैन एंड वुमेन। यहाँ पर हमारे ऑथर यंग मैन और वुमेन को कुछ वर्ड्स एड्रेस करते हैं, बोलते हैं। विद द व्यू टू इंस्पायर देम फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। किस व्यू से? कि वो नेशन के प्रति, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं एज ही थिंक्स आवर यूथ कैन इक्विप देमसेल्फ विद सेवरल डिस्टिंक्ट डायमेंशन, क्योंकि वो जानते हैं हमारे यूथ हैं, उनमें अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें से सबसे पहली क्वालिटी है फिजिकली लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं शारीरिक तौर पे। विच इज़ द फर्स्ट नीड टू विन एनी बैटल, जो कि लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि शरीर का हष्ट-पुष्ट और मजबूत होना। बिल्डिंग अ ग्रेट डेमोक्रेसी एंड डिफेंडिंग इट फ्रॉम द आउटर अटैक नीड अ यंग जनरेशन विद अ फिजिकल स्ट्रेंथ, आयरन मसल्स एंड स्टील नर्व्स। अब एक हमारा जैसे देश है, बहुत बड़ा देश है, इसकी डेमोक्रेसी बनाने के लिए, उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ताकि आउटर, जो आउटसाइडर हैं, जो दूसरे देश हैं, हम पर अटैक ना कर सके, हमें कमज़ोर ना समझे, इस सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारे फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत, मसल्स आयरन की तरह चाहिए हमें, और हमारी नर्व्स कैसी? स्टील की तरह चाहिए, ताकि दुश्मन हमसे लड़ने से पहले सोचे। अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर देम इज़ ऑल्सो नीडेड सो दैट दे डू नॉट यूज़ देयर स्ट्रेंथ इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अब यंग जनरेशन के पास, यूथ लोगों के पास बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन उनको प्रॉपरली मोबिलाइज करने के लिए, प्रॉपरली यूज़ करने के लिए उनको सही डायरेक्शन में यूज़ होना चाहिए। तो इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है सम इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं, जैसे एनसीसी, नेशनल कैडेट और फिज़िकल फिटनेस स्कीम इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये पहली डायमेंशन थी, पहली क्वालिटीज़ थी यूथ में होनी चाहिए। पहली क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? पहली क्वालिटी होनी चाहिए फिजिकली स्ट्रांग। हमारे यूथ को कैसा होना चाहिए? फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। द सेकेंड डायमेंशन इज़ इंटेलेक्चुअल। जो सेकेंड क्वालिटी है उनमें क्या होना चाहिए? उनको इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एज वी आर लिविंग इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम साइंस और विज्ञान के युग में जी रहे हैं,
आवर यूथ नीड टू बी इंटेलिजेंट, फार मोर अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट देन दियर प्रीडिसेसर्स। तो हमारे प्रीडिसेसर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, कहीं ज़्यादा आज हमें उनसे इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके समय सिचुएशन कुछ अलग थी, हमारे समय कुछ अलग है। आज हमें उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। द यंग मैन एंड वुमेन हु गो टू स्कूल आर प्रिविलेज्ड एलाइट, मतलब जो यंग मैन और वुमेन आज स्कूल जा पा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज है, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आज हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज स्कूल नहीं जा पाते। अगर आप ही सोचिए, इस देश के लिए हमें सर्व करना, इस देश के लिए सेवा करने का ये मतलब नहीं है कि आप सैनिक बन के बॉर्डर पे खड़े होंगे। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बहुत अच्छा काम करता है तो वो भी देश की सेवा कर रहा है, एक इंजीनियर बहुत अच्छा काम करता है तो वो भी देश की सेवा कर रहा है, एक टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो वो भी देश की सेवा कर रहा है। तो आप किसी तरह भी देश की सेवा कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं उनके पास ये सेवा करने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आज इंडिया में आप काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते, तो वो इन सब चीज़ों से वो वैसे भी दूर है। वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो इंजीनियर नहीं बन सकते, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें छूट चुकी हैं। और आप लोग जो आज स्कूल जा रहे हैं, आप लोगों के पास फ़ायदा है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आपके पास चांसेस है ये सब चीज़ें करने के लिए। दे मस्ट नॉट लूज इवन अ सिंगल मोमेंट फॉर दे कैन सर्व इंडिया विद अ ग्रेट इफिशियंसी। तो आप लोगों के पास जब ये चांस है ये सब करने का, तो आप लोगों को अपना एक भी मोमेंट खोना नहीं चाहिए। जो भी आप कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से आपको अच्छे से करना चाहिए। ये थी सेकेंड डायमेंशन, सेकेंड क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए। थर्ड क्वालिटी है पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति। अब देशभक्ति मतलब वही, जरूरी नहीं कि आप सोल्जर हों तभी देशभक्त होंगे। इट क्रिएट्स अवर यूथ a deep urge for national unity and progress, and only this can eradicate corruption and nepotism from our country। eradicate यानी खत्म करना, corruption भ्रष्टाचार, और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद मतलब जैसे एक नेता होता है, वो अपने भाई को जॉब पे लगा देगा, उसका भाई जॉब में लग जाएगा या भतीजा जॉब में लग जाएगा, मतलब अपने लोगों को आगे आगे बढ़ाना, ये कहलाता है नेपोटिज्म। तो थर्ड डायमेंशन होना चाहिए पेट्रोटिज्म की, क्योंकि पेट्रोटिज्म ही है जो अगर यूथ में होगी तो वो उसको एकता के बंधन में बांधेगी, देश के लिए वो प्रोग्रेस करने की सोचेगा, और इसी से करप्शन ख़त्म होगा और नेपोटिज्म ख़त्म होगा। इट कैन मेक द होल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा जो प्रोसेस है। द यूथ ऑफ अवर नेशन मस्ट हैव फुल रियलाइजेशन दैट दे आर फाउंडेशन ऑफ इट्स आइडियलिज्म एंड कैन प्रोवाइड अ न्यू मोरल इम्पेटस टू इंडिया। जो यूथ है हमारे नेशन का, उसको रियलाइज़ करना चाहिए, आज उसको महसूस होना चाहिए कि उसके पास कितनी शक्ति हैं। एक व्यक्ति को जब तक महसूस नहीं होगा कि उसके पास कितनी शक्ति हैं, वो अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल करेगा। तो जो बेसिकली जो आइडियलिज्म है, जो आदर्शवाद है इनके ऐसे होने चाहिए ताकि इनको पता चले, जिससे कि ये इंडिया को आगे बढ़ा सकें। हेयर द ऑथर कोट्स अ हाई मोरल फ्रॉम श्री अरबिंदो घोष थॉट्स। श्री अरबिंदो घोष urges the student to do anything only for the sake of nation and to work that she may prosper। यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो एक मोरल अरबिंदो घोष जी से लेके आए हैं। अरबिंदो घोष जी यहाँ पर उनका थॉट्स है, उनके थॉट्स ये है कि स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के लिए, उन्हें कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए, जिससे हमारा देश प्रॉस्पर हो, आगे बढ़े। ये थी थर्ड क्वालिटी पेट्रोटिज्म। पहली थी फिजिकल, सेकेंड इंटेलेक्चुअल, थर्ड पेट्रोटिज्म, लास्ट फोर्थ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, द लास्ट डायमेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन को डिस्टिंग्विश करती है। मीरांड यानी बहुत सारे फॉर्म्स, आज हमारे अर्थ में काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं लाइफ के, जानवर भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग में जो उनमें भी फिजिकल क्वालिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, पेट्रोटिज्म हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिकता है वो केवल हमारे अंदर होती है। सो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर डजंट मीन, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप धार्मिक हो जाएं रिलीजियस जील से, बट यूनिटी, पीस एंड हारमोनी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रहता है अपने अंदर की पीस, शांति, हारमोनी, एक यूनिटी का भाव उत्पन्न करना, जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी एक यूनाइट हो, एक सिंगल थ्रेड में, एक सिंगल धागे में पिरोई जाए। कटिंग अक्रॉस ऑल नैरो बैरीज एंड डिस्टिंक्शन, और छोटी छोटी जो बाउंड्रीज हैं उनको काटते हुए, मतलब हमारा देश है तो एक देश है, हमारा ह्यूमन जनरेशन है तो एक जनरेशन है, बीच की बैरीज को काटते हुए, मतलब बीच के जो, जैसे एक व्यक्ति है एक स्टेट में रहता है, कहता मराठा मेरा है
यूपी वाला अपने स्टेट को बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक है बेसिकली, और ऐसी फीलिंग सब में उत्पन्न होनी चाहिए। ये कब होगा? जब उसमें स्पिरिचुअलिटी होगी, स्पिरिचुअल डायमेंशन आएगा। It alone can give us the courage to fight for our freedom and integrity with undying value and the wisdom to do so without hatred. अगर ऐसा करने से हमारे मन में हेट्रेड नहीं होगी, और जब हेट्रेड नहीं होगी तो हम पूरे दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। Summarizing his views, Dr. Karan Singh says that the physical, intellectual, patriotic and spiritual are the dimension in which our young generation must equip themselves in order to serve the nation in a proper way. यहाँ पर पूरी चीज़ों को समराइज़ करते हुए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर करण सिंह जो है वो चाहते हैं कि हमारे देश का यूथ फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, पैट्रियोटिक और स्पिरिचुअलिटी, उसमें ये डायमेंशन होने चाहिए, जिससे कि वो हमारे देश को, अपने देश को अच्छे से सर्व कर पाए और अपने देश को प्रॉस्पर कर पाए। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये आज की प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा से चली आ रही प्रोसेस है, और ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। However, the actual need on the part of our youth is a keen sense of participation in a great advent of nation building. Since every youth, there is no dearth of avenues for national service. बेसिकली यहाँ पर जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो है पार्टिसिपेशन की, कि हमारा यूथ आज उसके पास स्ट्रेंथ है, अगर उसका यूज़ नहीं है तो देश के लिए कोई मतलब नहीं। तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग में। जब नेशन एक बिल्ड होता है तो उसमें उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। नो डर्थ, डर्थ यानी अकाल, कोई अकाल नहीं है क्वालिटीज़ का, एवेन्यूज़ का। उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो नेशनल सर्विस के लिए वो लगा सकता है। द इम्पॉर्टेंट thing is the question of opportunity that we must provide our young people for serving the nation at the crucial junction. तो हमारे देश के लिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी देश के प्रति तो है, और देश की जो राजनीतिक हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूथ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं। जब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराएंगे, यूथ का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो नेशन कैसे प्रॉस्पर होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर करण सिंह बहुत ही अच्छा पॉइंट कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए, हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेगी, ताकि वो पार्टिसिपेट करके उसमें अपने आप को प्रूव कर सकें। देयर इज़ सो मच टू बी डन, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें की जानी हैं, आज बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो किया जाना है। सो द यंगर जनरेशन टुडे फेसेस चैलेंजेस ग्रेवर देन एनी विथ विच दियर forefathers had confronted. तो आज जो हमारा जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उसके सामने जो लक्ष्य है, उसके सामने जो चीज़ है, जो कंपटीशन है, वो ज़्यादा हार्ड है हमारे फॉरफादर से। हमारे फॉरफादर ने उतना टफ कंपटीशन नहीं है सहा होगा, नहीं फेस किया होगा, लेकिन आज हमारा यंग जनरेशन जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, वो ज़्यादा ग्रेवर चैलेंज फेस करने वाली है। आवर यूथ विल हैव टू बी टैकल द सिचुएशन, हमारे यूथ को ये सारी सिचुएशन को टैकल करना है। एंड आवर ऑथर इज़ कॉन्फिडेंट, और हमारे जो लेखक हैं वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है उनको, दैट इंडियन यंग जनरेशन विल कम ओवर ऑल द चैलेंजेस। और वो बोलते हैं कि उन्हें विश्वास है कि जो इंडिया के यूथ है, यंग जनरेशन है, वो सारी परेशानियों को भेदते हुए आगे बढ़ेगी और देश के प्रति काम करेगी और इसे प्रॉस्पर करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए चैप्टर यूथ एंड द टास्क अहेड। इसको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है कि हमारे अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है, जिसको हमको प्रॉपर यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम उसे प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो इसको अच्छे से समझिए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।